अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट। पेरिंग स्कीम 11th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की जो पेरिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वो पेरिंग स्कीम है जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड जिसके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है, तमाम बोर्ड की तरफ से अप्रूवल होकर हमारे पास आई है। आप लोगों ने इस पेरिंग स्कीम को सामने रख के अपनी तैयारी करनी है। अब बात यह है कि इस पेरिंग स्कीम का फ़ायदा क्या होता है। बेटा, पेरिंग स्कीम का फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है पेपर से पहले ही कि आपके पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। एमसीक्यूज़ कितनी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, ऐसे कितने आएंगे, लेटर कितने आएंगे, कंप्रिहेंसिव कितने आएंगे, ये तमाम चीज़ें आपको पहले ही आइडिया हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको ये आइडिया हो जाता है कि कितने चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है। और आप कौन सा चैप्टर अगर आप छोड़ भी दें तो आपका पेपर फिर भी कंप्लीट हो जाता है। ये सारी चीज़ें ये पेरिंग स्कीम हमें बता रही होती है। तो बेटा, एग्ज़ाम से पहले ये पेरिंग स्कीम लाजमी देखनी होती है। आपको आइडिया हो जाता है कि आपने अपने पेपर को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह आपने तैयार करना है। तो पेरिंग स्कीम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की, इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप कम वक्त के अंदर कम चीज़ें याद करके ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट बेटा ऐसे होते हैं जो सारा साल मेहनत कर रहे होते हैं, सारी बुक को तैयार कर रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव पेपर तैयार करते हैं और नंबर उनसे भी ज़्यादा ले जाते हैं। तो वो नंबर इसलिए ज़्यादा ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने पेरिंग स्कीम को सामने रखा होता है। पेरिंग स्कीम हमें बता देते हैं कि कितने चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है। तो बेटा, एग्जाम से पहले आप लोग इसको लाजमी देखें। फर्स्ट ईयर की जो पेरिंग स्कीम है इंग्लिश की, उससे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो बेटा, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपके साथ इसके गैस पेपर भी शेयर करेंगे, वो गैस पेपर बाकायदा बोर्ड की तरफ से अप्रूवल हो गए। तो चलते हैं फर्स्ट ईयर की पेरिंग स्कीम के तरफ। तो इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 पेरिंग स्कीम आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसके अंदर 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। अब ये 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे किधर से? बुक 1 में से 5 सिनोनियम आएंगे और 3 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर में से। टोटल ये 8 नंबर का पेपर होगा बुक 1 में से। बुक 1 में से 5 सिनोनियम आने हैं और बुक 1 में से ही 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं जो चैप्टर के पीछे बने होते हैं। फिर बुक 3 जिसके अंदर प्ले आ जाता है, उसमें 3 सिनोनियम आने हैं और 2 एमसीक्यूज आपके चैप्टर में से बन के आने हैं। तो 5 नंबर का जो पेपर होगा वो बुक 3 में से आना है। 3 सिनोनियम हो गए और 2 एमसीक्यूज। फिर बुक 3 में से ही पोइम्स वाले हिस्से में से 2 सिनोनियम आने हैं और ये 2 नंबर का पेपर यानी कि बन गया। उसके बाद चूज दी करेक्ट ऑफ वर्ब आएंगे, 5 एमसीक्यूज आने हैं और 5 नंबर का ये पेपर बन गया। तो ऐसे आपके पास ये 20 नंबर बन जाते हैं। देखिए, आइडिया हो गया कि बुक 1 में से क्या आना है, 5 सिनोनियम आने हैं और बुक 1 में से ही 3 एमसीक्यूज आने हैं। जो चैप्टर खत्म होता है ना, उसके पीछे सिनोनियम बाकायदा बने होते हैं, वो आप लोगों ने तैयार करने हैं और वहाँ पे जो एमसीक्यूज होते हैं वो तैयार करें। आपके 8 नंबर पक्के हो जाते हैं। फिर बुक 3 प्लेज में से 3 सिनोनियम आने हैं और 2 एमसीक्यूज आने हैं। बुक 3 पोइम में से 2 सिनोनियम आने हैं और चूज दी वर्ब में से 5 है एमसीक्यूज आने हैं। ऐसे आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, जो कि 80 नंबर का पेपर होगा, वो किस तरह बन के आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो बुक 1 में से बनेगा। क्या बनेगा? उसमें 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 करने हैं। क्या बुक 1 में से 9 शार्ट क्वेश्चन बनने हैं, आपने 6 करने हैं और हर एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर होने हैं और आपको 12 नंबर इसके मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो प्लेज में से आएगा। बुक 3 प्लेज में से आएगा, उसमें 8 शार्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने कोई से 5 करने हैं और आपको 10 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बना होगा, वो बुक नंबर 3 पॉइंट में से बना होगा, उसमें 6 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों ने 4 करने हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी शार्ट क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी शार्ट का होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी शार्ट का होगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि बुक 1 में से 9 शार्ट आएंगे और आपने 6 करने हैं। फिर जो दूसरा पोर्शन होगा उसके अंदर 8 शार्ट आएंगे, आपने 5 करने हैं। जो तीसरा पोर्शन होगा उसमें 6 शार्ट आएंगे और आपने 4 करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो लेटर या फिर एप्लीकेशन आएगी। यू हैव टू राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन, देर इज़ अ चॉइस बिटवीन लेटर और एप्लीकेशन। यानी कि एक लेटर भी आएगा, एक एप्लीकेशन भी आएगी, चॉइस आएगी। यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि चॉइस आएगी दोनों में से। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप लेटर को तैयार करें चाहे आप एप्लीकेशन को तैयार करें। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने लेटर को भी रटा मारा होगा और एप्लीकेशनों को भी, और जब पेपर देने आएंगे तो वो देखते रहेगा कि यार दोनों में सब कौन सा करूँ, चाहे वो उनमें से कोई आया ही ना हो। अब देखिए, पेयरिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप दोनों में कोई एक चीज़ अच्छे से तैयार कर लें, चाहे सारे लेटर अच्छे से तैयार कर लें, चाहे सारी एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करें।
आपको दोनों में से एक करनी होगी। आप ऐसा ना करें कि 5 लेटर करें, 5 एप्लीकेशन करें, अगर उनमें से आ गया तो ठीक, ना आया तो काम खत्म। ऐसा ना करें, आप या तो 10 के 10 लेटर तैयार कर लें या 10 के 10 एप्लीकेशन तैयार करें, तो आपका पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा स्टोरी का। राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ द गिवन टू टॉपिक, कि आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है और आपको 10 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट होगा वो होगा एक्सप्लेन ऑफ स्टैंजा। एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट फ्रॉम द पोएम। 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे स्टैंजा लिखने के। और 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट होगा वो पंचुएशन का होगा। पंचुएशन अ स्मॉल पैराग्राफ टेकन फ्रॉम बुक 1। बुक 1 में से जो चैप्टर खत्म होता है ना, उसके पीछे पंचुएशन के पैराग्राफ आपको मिलेंगे, आप लोगों ने वो तैयार कर लेने हैं। वो बुक 1 में से कोई एक पैराग्राफ आएगा, आपने वहाँ पे डॉट कोमा जो चीज़ें आ रही होगी वो आपने लगानी होगी और 5 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट होगा वो पेरो वर्ड होगा। यूज एनी 5 ऑफ द गिवन 7 पेरो वर्ड इन योर सेंटेंस। के साथ पेरो वर्ड आएंगे, आपने उनमें से कोई से 5 करने होंगे और आपको इसके भी 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो होगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन इंग्लिश पैराग्राफ टेकन फ्रॉम बुक 1 इनटू उर्दू। इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ आपको आएगा बुक 1 में से, आपने उसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है और ये बुक 1 में से आएगा और 15 नंबर का ये वाला पैराग्राफ होगा। अब बेटा देखिए, पेयरिंग स्कीम ने आपको सारी चीज़ें खोल के बता दी है। क्या बता दिया है कि पहले 3 पोर्शन बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, फिर आपको चॉइस आएगी लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आपको स्टोरी आएगी, 2 कोई सी एक करनी है। फिर स्टैंजा आपने करना है, फिर पंचुएशन करनी है और पंचुएशन भी कौन सी करनी है, जो बुक 1 में से आएगी। और उसके बाद पेरो वर्ड करनी है, उसके बाद ट्रांसलेशन करनी है। अब देखिए, पेयरिंग स्कीम ने सारी चीज़ें बता दी हुई है। अब आप इस पेयरिंग स्कीम को सामने रख के आपका अपना माइंड सेट हो गया होगा कि यार मेरा पेपर ऐसे ऐसे बन के आना है और मैं अपने पेपर को इस तरह से तैयार करूँ कि मेरे पास जो पेपर आएगा उसके अंदर पहले 3 पोर्शन शॉर्ट के हो गए और मैंने पहले उसे कवर करना है, फिर मैंने सिर्फ एप्लीकेशन करनी है, लेटर नहीं करने, मेरा पेपर वो भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर स्टोरी करनी है, फिर स्टैंजा करना है, फिर पंचुएशन करनी है और पंचुएशन कौन सी करनी है, जो चैप्टर के पीछे होती है बुक 1 में से वो वाली करनी है। उसके बाद ट्रांसलेशन करनी है और पेरो वर्ड करनी है, तो मेरा जो पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नोट लिखा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट विल राइट एन एसे ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ द ट्रांसलेशन इन क्वेश्चन नंबर 8। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको क्वेश्चन नंबर 8 में चॉइस दी जाएगी, कोई एक ऐसे दिया जाएगा, वो उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना होगा। अब देखिए, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपका जो पेपर है वो ज़्यादा बेटर तरीके के साथ कवर हो जाता है। तो बेटा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारी एफर्ट अच्छी नज़र आ रही हो, तो बेटा इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी कर देना है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो बेटा हमारा भी हौसला बनेगा, हम मज़ीद ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इंग्लिश के जो गेस्ट पेपर है बाकायदा बोर्ड की तरफ से अप्रूवल, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।